पिछले हफ्ते के सोमवार को लखनऊ के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ एक घटना देखकर। अपने रास्ते जा रहे थे, अचानक एक स्कूल से छोटी छोटी बालिकाएं निकली। उन्होंने निकलते ही सड़क पर वो बैठ गई और जाम लगा दिया। वे नारे लगा रही थी। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि सड़क रुक गई है। थोड़ी देर में अधिकारी वहाँ पहुँच गए, पुलिस पहुँच गई। जाम बढ़ता जा रहा था, भीड़ का भी दबाव था, लेकिन वे अविचलित थी। उन्हें किसी तरह की जैसे कोई चिंता नहीं थी। वे नारे लगा रही थी और उनका गुस्सा भड़कता जा रहा था। अधिकारियों से वो जिस तरह जिरह कर रही थी वो भी देखने के काबिल था कि किस तरह छोटी छोटी बच्चियां, उन्हें किसी भी तरह का डर नहीं है, वो सिर्फ अपनी बात कह रही थी। और बात क्या थी? वो चाहती थी कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित उनका स्कूल अच्छे से चले, वहाँ शिक्षकों का इंतज़ाम हो, वहाँ पढ़ाई के बाकी इंतज़ामात किए जाएं। ये तो जैसे इब्तिदा थी, शुरुआत थी। मामला लखनऊ का था। तुरंत मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक, चीफ सेक्रेटरी तक सभी लोगों ने इसका संज्ञान लिया। आनन फानन में उनकी दिक्कतें दूर हो गई। लेकिन पूरे हफ्ते कहीं न कहीं कुछ न कुछ ज़ैन अल्फ़ा का विरोध सामने दिखता रहा। सप्ताह के अंत में कन्नौज में छोटी छोटी बच्चियों का एक फ़ोटो आया कि उन्होंने अपने स्कूल में इसी तरह से ताला जड़ दिया। ये ज़ैन अल्फ़ा है, जिसे हम किशोर कहते हैं, जो अभी पनप रहे हैं। इनसे बड़े जो हैं ज़ैन ज़ी, उनका विरोध हम दिल्ली में देख चुके हैं। इससे पहले विरोध किस लिए हो रहे थे? ये विरोध, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, यहाँ स्पष्ट करना ज़रूरी है। राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, बिहार में भी लगभग सभी जगहों से हिंदी पट्टी के इसी तरह की खबरें आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चे निकल कर अपनी मांगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और लड़ाई को जीत रहे हैं। ये क्या है? वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उन्हें पढ़ाई मिले, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई मिले। और ये एक जागृत होती भारतीय पीढ़ी का प्रतिरोध है। मैं इसे सकारात्मक प्रतिरोध की संज्ञा दूंगा। ये तो थी पढ़ाई की बात, छोटे बच्चों की। लेकिन जो उनसे बड़े हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनका तो आपने आंदोलन देख लिया दिल्ली में। नीट की परीक्षाओं की शुद्धता को लेकर वो सड़क पर उतरे और उन्होंने जैसा प्रतिरोध किया वो अपने आप में एक इतिहास बना गया। नीट की परीक्षा का हाल क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है। आप जरा इससे अंदाज़ लगा सकते हैं, पूरे देश में आईआईटी और सारे इम्तहान जोड़ लो तो युवाओं की इस बौखलाहट, इस गुस्से की वजह आपकी समझ में आ जाएगी। परीक्षा एक नहीं होती। ये तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात थी, लेकिन झारखंड में तो पूरे 26 दिन आंदोलन चला। वहाँ पर उनका कहना था कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं प्रादेशिक स्तर की, उसमें भ्रष्टाचार होता है। मुख्यमंत्री ने उनकी बातें मानी और वो आंदोलन खत्म हुआ। ये आंदोलन हो रहे हैं पढ़ाई के लिए और गुणवत्तापूर्ण परीक्षा के लिए। कोई ये नहीं कह रहा कि हमें ज़बरदस्ती नौकरी दे दीजिए, ये उनका हक है। अब नौकरियों की स्थिति पर भी आते हैं। देश में नौकरियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप देखिए तो हालात ये हैं, अजीज प्रेमजी विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट बताती है कि 2023 में 25 वर्ष से कम आयु के 39% युवा बेरोजगार थे। ये स्नातक थे, या तो उन्होंने बीए पास किया था, या बीएससी पास किया था, या बीकॉम पास किया था, या बीटेक, बीई या कोई इस तरह की परीक्षा पास कर रखी थी। और यह स्थिति जो है 1983 से भी ज़्यादा बुरी है। उस समय 35% बेरोजगारी दर्ज की गई थी। तो अगर आप तीनों चीज़ों को जोड़ दें, तीनों मुद्दों को जोड़ दें, अच्छी पढ़ाई, अच्छा इम्तहान और अच्छी नौकरी। अच्छी नौकरी से मेरा तात्पर्य क्या है? अच्छी नौकरी से तात्पर्य ये है कि एक और रिसर्च बताती है कि 22 लाख रुपए एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बच्चे को बीटेक की डिग्री लेने के लिए खर्च करने पड़ सकते हैं। उस 22 लाख के बदले में उसे जॉब कितने का मिलता है? कुल 3 या 4 लाख रुपए सालाना का। ऐसी स्थिति में युवाओं में आक्रोश होना लाजिमी है। अब आप ये कहें सरकार क्या कर रही है? यह भी साफ करना ज़रूरी है कि आज़ादी के गुजरे 79 ईयर्स में इस पर कोई गंभीर काम नहीं हुआ। हमारा जो शिक्षा का बजट है वो हमेशा से कम रहा और उस अनुपात पे कम रहा जिस अनुपात पे उसकी आवश्यकता थी। मैं यह अपना एक अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब छोटा बच्चा था तो हमारे गांवों में जो स्कूल थे उनमें यदि 3 टीचर आवश्यक होते थे तो 3 ही होते थे। यदि 5 कक्षों की ज़रूरत होती थी, क्लासरूम्स की ज़रूरत होती थी तो 5 होते थे। पीने की पानी की व्यवस्था होती थी, शौचालय होते थे। ये सब खत्म होते चले गए। निजीकरण के नाम पर
सरकारी स्कूल ख़त्म किए जाते भी रहे और उसका खामियाजा आज इस नई पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। तो सवाल किसी एक सरकार का नहीं है। मैं समूची राजनीतिक बिरादरी से विनम्र भाव से कहना चाहूँगा कि आप किन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं युवाओं के मुद्दों पर संसद नहीं चलने देते। बिल्कुल मत चलने दीजिए। आप जैसा प्रतिरोध करना चाहें कीजिए, लेकिन इसी संसद में ही बैठकर आप उनकी समस्याओं का गहन रूप से विचार विनिमय कर सकते हैं इस पर और उनका समाधान खोज सकते हैं। सवाल किसी पार्टी, किसी विशेष दल, किसी नेता का नहीं है। सवाल इस देश की युवा पीढ़ी का है, सवाल इस देश के भविष्य का है और इस पर गंभीर चिंतन की ज़रूरत है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।